दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रिजर्वेशन, जिसके बारे में इंडिया में फिलहाल बड़ी घमासान छिड़ी हुई है। और जो हिंदुस्तानी जनता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इसको जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। कुछ का कहना है रिजर्वेशन होना चाहिए, कुछ का कहना है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि रिजर्वेशन है क्या, सपोर्ट अपोज बाद में, वो बाद में हम अपना कंक्लूजन डिराइव करेंगे, वो सब किसी और वीडियो के लिए रखेंगे। रिजर्वेशन के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो हम किसी और वीडियो के लिए रखेंगे। फिलहाल हम बस ये समझेंगे आज के इस वीडियो में, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन समझने के लिए, कि रिजर्वेशन होता क्या है, किसको मिलता है, किन चीजों के लिए मिलता है, कहाँ, क्या सच में रिजर्वेशन कोई कंपटीशन खत्म कर रहा है, किसी का हक छीन रहा है, क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि रिजर्वेशन है क्या। रिजर्वेशन कोई फ्री ग्रांट नहीं है। रिजर्वेशन जस्ट एक हेल्पिंग टूल है उन लोगों के लिए जो कंपटीशन लेवल में, जो कंपटीशन पूल में सेम खड़े नहीं हो सकते। एग्जांपल के तौर पे अगर एक रेस होने जा रही है, एक रेस होने जा रही है और सब लोग नॉर्मल हैं और किसी एक बच्चे का जो है वो पैर डैमेज है बचपन से, थ्रू हिस्ट्री उसका पैर डैमेज हो चुका है, तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि उसका पैर डैमेज है, उसका एक पैर जो है वो नहीं अच्छे से काम करता थ्रू हिस्ट्री, क्योंकि बचपन में बहुत पहले उसके साथ कोई हादसा हुआ था, इस वजह से अब वो सेम लेवल पे रेस नहीं दौड़ सकता, नहीं कर सकता। फिर भी वो रेस में उतरना चाहता है, वो चाहता है कि भाई इसी टूटी टांग से मैं भी ये रेस दौड़ना चाहता हूँ, कम से कम जितना होगा उतना कुछ तो मैं भी ये स्पोर्ट एंजॉय करूं, इस तरीके से। तो भाई एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक जनरल इंसानियत के नाते हम क्या करते हैं, उसको एटलीस्ट एक बैसाखी दे देते हैं कि भाई तेरा एक पैर डैमेज है, तू नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चल सकता, तू नॉर्मल लोगों की तरह नहीं दौड़ सकता, तो एटलीस्ट तू एक बैसाखी ले ले, कुछ तो सपोर्ट लेके आगे बढ़, कुछ तो तुझे हेल्प हो, तेरी लाइफ में कुछ तो आसानी हो जाए, बस यही है रिजर्वेशन। अब अगर जो जिनके पैर नॉर्मल है वो कहे कि अरे भाई ये क्या, इसको बैसाखी मिल रही है मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि तेरा पैर डैमेज नहीं है ना भाई, उसका डैमेज है। तुझे अगर रिजर्वेशन चाहिए, तुझे बैसाखी चाहिए, तो भी अपना पैर तोड़ ले। आपको समझ में आई बात? ये देखो, ये वीडियो किसी के खिलाफ या किसी के सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक जनरल बात समझा रहा हूं। मैं खुद एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ब्राह्मण फैमिली में मैं पैदा हुआ हूं, तो मैं ना तो रिजर्वेशन के खिलाफ बात कर रहा हूं, ना जो है वो जनरल कैटेगरी के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं आपको सिंपल ये समझा रहा हूं कि रिजर्वेशन क्या होता है, और इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारा पंगा खड़ा हो रहा है, ठीक है। आप समझो कि अगर एक बंदे का पैर टूटा है और उसकी बैसाखी से मैं चिढ़ रहा हूं कि भाई इसको क्यों बैसाखी दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, भाई आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि उसका पैर टूटा है, तेरा पैर नहीं टूटा है, इसलिए तुझे बैसाखी नहीं मिल रही है। तू नॉर्मल है, तू चल के जा सकता है, तू दौड़ सकता है, बस यही काम होता है रिजर्वेशन का। अच्छा, रिजर्वेशन किस चीज में मिलता है? रिजर्वेशन बेसिकली जो है वो दो चीजों में मिलता है। एक सरकार द्वारा दिए जाने वाले एजुकेशन के मामले में, सरकारी एजुकेशन है, सिर्फ सरकार द्वारा दिए जाने वाले एजुकेशन के मामले में ही रिजर्वेशन होता है, और दूसरा सरकार द्वारा दिए जाने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में। इन्हीं दो चीजों में रिजर्वेशन होता है। और किसमें होता है? बेसिक कुछ फैसिलिटीज वगैरह में होता होगा। अब जैसे महिलाओं के लिए बस के अंदर कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, है ना, और बुजुर्ग लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए और विकलांग लोगों के लिए भी कुछ स्पेसिफिक सीट्स होती हैं। ट्रेन के अंदर कुछ महिलाओं के लिए, मैं मुंबई में रहता हूं तो मुंबई लोकल में 12 डब्बे होते हैं, जनरल 9 या 12 डब्बे होते हैं, उनमें से 2 या 3 डब्बे जो है वो कुछ महिलाओं के लिए होते हैं, लेडीज स्पेशल डब्बे हम उसको बोलते हैं, लेडीज कोच होता है वो, उसमें सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं। वो क्यों है आप समझो, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि भाई महिलाओं का मामला इंडिया में थोड़ा सा नाजुक रहा है थ्रू हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री में जाके तो महिलाओं के साथ मर्दों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उनको फिजिकली मोलेस्ट करेंगे, उनको सेक्सुअली जो है वो हैरेस करेंगे अगर वो जनरल डब्बे में जाएंगी। तो उस हैरेसमेंट से बचाने के लिए सरकार ने क्या किया है भाई, एक स्पेसिफिक 12 डब्बे की जो है वो ट्रेन है, उसमें से 2 या 3 डब्बे जो है वो फिक्स कर दिए कि इसमें सिर्फ महिलाएं जाएंगी। इसमें कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। उनको क्योंकि हिस्टोरिकली सताया गया है, इसलिए उस सताए जाने से उनको बचाने के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। बाकी बचे हुए 9 डब्बे तो है ही है, 12 में से 3 अगर लेडीज के लिए भी हुए तो 9 डब्बे तो यहाँ ही है, चढ़ो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, मर्द समाज अपना आराम से इसमें एडजस्ट करेगा। जनरल समझ में आ गई बात? बस वैसा ही कुछ होता है रिजर्वेशन के मामले में भी, कि थ्रू हिस्ट्री जिन लोगों को, जिन समूहों को सताया गया है, जिनको थ्रू हिस्ट्री, थ्रू आउट द हिस्ट्री
एजुकेशन से रोका गया है और जॉब अपॉर्चुनिटीज से रोका गया है, सोशल स्टेटस से रोका गया है, उनको सर उठा के जीने नहीं दिया गया है। बस ये रिजर्वेशन उनको यही मौका देता है कि ठीक है चलो तुम भी एजुकेशन ले लो, चलो तुम भी जॉब ले लो, इस तरीके का मामला है। अब हो सकता है इस वीडियो के बाद आप मुझे बहुत गालियां भी दोगे, हो सकता है, बट ठीक है, वो सपोर्ट अपोज अलग चीज है, ठीक है। रिजर्वेशन के भी हैं कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, बट फिलहाल मैं इस वीडियो में ये समझाना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन है क्या और ये काम कैसे करता है। तो रिजर्वेशन किन लोगों को मिलता है, तो अगर आप यहाँ पे समझोगे तो रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट वालों को मिलता है, शेड्यूल्ड ट्राइब वालों को मिलता है, अदर बैकवर्ड क्लास वालों को मिलता है और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को मिलता है, ठीक है। इन लोगों को जो है वो रिजर्वेशन का मामला होता है, इन लोगों को रिजर्वेशन की बेनिफिट सरकार द्वारा दी जाती है। किन चीजों में दी जाती है पहले ही बता चुका, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब। तीसरे किसी चीज में किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। रिजर्वेशन होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर सरकारी जॉब के अंदर 100 जॉब्स हैं, ठीक है, तो उसमें से 59 के आसपास, जहां तक मेरा अंदाजा जा रहा है, 59.5% ऑफ द जॉब जो है वो रिजर्व्ड सेक्शन के लिए है और 40.5% ऑफ द जॉब जो होंगी वो जनरल वालों के लिए होंगी। जितना मुझे ध्यान आ रहा है, आप एक बार चेक कर लेना ये नंबर्स एक्यूरेट है या नहीं, बट राउंड फिगर यही है। तो 40% जॉब जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है और 59.5% ये सारी रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें SC, ST, OBC और ईडब्ल्यूएस को एक्चुअली 10% मिलता है। अगर ईडब्ल्यूएस को आप हटा दोगे तो वो 49.5% होता है, बट ईडब्ल्यूएस जो एक्चुअली वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसमें जनरल वाले भी आते हैं और ये लोग तो आते ही हैं। अब थ्रू आउट हिस्ट्री क्या हुआ है, SC, ST, OBC वालों को, कुछ पिछड़े वर्ग वालों को एजुकेशन लेने से रोका गया है, जिसकी वजह से उनकी जो पूरी पीढ़ी है, पूरी नस्ल है, वो एजुकेशन वाइज बहुत बैकवर्ड हो गई है। उनको थोड़ा सा सपोर्ट, एजुकेशन वाइज उनका एक पैर टूट गया है, तो उनको रिजर्वेशन की थोड़ी सी बैसाखी दी जा रही है कि भैया तुम थोड़ा सा सपोर्ट में आ जाओ, थोड़ा सा इजीनेस आपके लिए हो जाए, आप भी डॉक्टर बन सको, आप भी जो है वो इंजीनियर बन सको, आप भी जो है वो IAS IPS बन सको, आप भी जो है वो जज बन सको। सरकारी जॉब्स में सिर्फ उनको रिजर्वेशन है, प्राइवेट कंपनीज के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट कंपनीज के अंदर कोई रिजर्वेशन का मामला नहीं। अब रिजर्वेशन काम कैसे करता है ये समझो। अगर हम नीट की बात करें, नीट या JEE की बात करें, ठीक है, चलो छोड़ो नीट JEE सबको छोड़ो, मैं यूपीएससी की बात करता हूँ। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, तो मैं यूपीएससी की बात करता हूँ क्योंकि वो मैं ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाऊंगा, ठीक है। या नीट की ही बात करते हैं ताकि आप ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाओ, क्योंकि नीट को लेके ही अभी सारा हंगामा हुआ था और उसी नीट के बाद ये रिजर्वेशन का मुद्दा भी शुरू हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझते हैं कि हम नीट की बात करते हैं। हाँ भैया चलो नीट, ठीक है। अब नीट में समझो 100 सीट है, यही वाला सेम एग्जाम्पल, उसमें 40.5% सीट जो है वो जनरल वालों के लिए, बची सीट जो है वो इन पिछड़े लोगों के लिए, और इस ईडब्ल्यूएस में जनरल वाले भी हैं, ये सीट्स रिजर्व्ड है। तो क्या ऐसा है कि हर हाल में ये सीट उनको मिल के रहेगी? नहीं, उनके लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम इतना मार्क्स लाना है। हाँ, वो मार्क्स इनसे कम होता है क्योंकि थ्रू आउट हिस्ट्री उनका जो है वो एजुकेशनल सपोर्ट का बैकग्राउंड बहुत लो रहा है, इस वजह से उनको थोड़ा सा कम मार्क्स पे अलाउ किया जाता है। ये एक है, और यही एक प्रो और यही एक कॉन है, यही एक बुरी बात है रिजर्वेशन की जो जनरल वालों को खटकती है कि हमको ज्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिल रहा है और कम मार्क्स लाने वालों को भी एडमिशन क्यों मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में एक गलतफहमी क्या है कि भाई रिजर्वेशन से सिलेक्ट होने वाले डॉक्टर से अपने बच्चे का इलाज करवाओगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। तो उसका समझो, ये जो रिजर्वेशन है ना, ये सिर्फ एंट्री लेवल पे होता है। ये नीट में एंट्री, MBBS में एंट्री दिलाने के लिए, एग्जिट गेट नहीं होता। MBBS में एंट्री लेने के बाद इस SC ST OBC EWS वाले को भी सेम पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, सेम एग्जाम देना पड़ेगा, सेम जो है वो सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, सेम इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वहां पे जो भी मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। और जब वो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर लेगा, जो कि जनरल और SC ST OBC सबके लिए इक्वल है। देखो, एंट्री लेवल पे जो है ना, एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन क्या करवाता है? एंट्री करवा के देता है, लेकिन एग्जिट लेवल पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। उनको सेम वो क्वालिफिकेशन बिल्ड करना पड़ता है, सेम बिहेवियर बिल्ड करना पड़ता है, सेम एप्टीट्यूड बिल्ड करना पड़ता है,
तभी जो हमारी सरकार की मेडिकल एजेंसीज हैं वो इन बच्चों को ग्रांट करती हैं और सर्टिफिकेट देती हैं कि हाँ भाई यू आर क्वालिफाइड इनफ टू बिकम अ डॉक्टर, यू आर क्वालिफाइड इनफ टू ट्रीट पीपल, यू आर क्वालिफाइड इनफ टू गिव मेडिसिन टू पीपल, यू आर क्वालिफाइड इनफ टू डू ऑपरेशन ऑफ द पीपल। तो एंट्री गेट के लिए रिजर्वेशन है नीट में, जेडब्ल्यू में, यूपीएससी में, हर जगह। एग्जिट गेट के लिए नहीं है। एग्जिट गेट में उनको भी ये सेम ये सारे बच्चों को जो है ना वो सेम लेवल ऑफ जनरल वालों की तरह परफॉर्मेंस दिखाना होता है, क्योंकि वहां पे एक बार पहुंच गया तो फिर वो सबको सेम पढ़ाई पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाला एजुकेशन होगा। तो वहां पे पहुंचने के बाद उनको जो एम्स के अंदर जो पढ़ाई की जाएगी वो सेम पढ़ाई करवाई जाएगी, सेम लेवल ऑफ पूरा मामला कराया जाएगा, सेम एग्जाम्स होंगे, सब कुछ सेम होगा। और वहां पे जब वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देंगे, वहां पे वो अच्छा मामला कर देंगे, तब इन दोनों को जो है वो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि हाँ भैया आपने परफॉर्मेंस सही दिखाई, आप डॉक्टर कहलाने के लायक हो, आप इंजीनियर बनने के लायक हो, आप आईएएस आईपीएस बन सकते हो। जब तक नहीं बनोगे तब तक आपकी ट्रेनिंग क्या होगी, चलती रहेगी। इस तरीके से कुछ मामला वहां पे भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि रिजर्वेशन कोई किसी की हक मारने वाला मामला नहीं होता, वो सिर्फ एंट्री लेवल की चीज है। अच्छा, ये रिजर्वेशन की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे जनरल वाले बच्चों को क्या लगता है कि इस रिजर्वेशन की वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो मेरा एडमिशन भी हो गया होता। नहीं, वो इसकी वजह से नहीं हो रहा है, वो जो क्वांटिटेटिव कंपटीशन है वो बहुत हाई है, उस वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे नीट में, नीट छोड़ो, अब मैं आपको यूपीएससी के एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझोगे। यूपीएससी में हर साल कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? ऑलमोस्ट 10 लाख, 10 लाख के ऊपर ही देते हैं, मैं 10 लाख पकड़ के चल रहा हूँ। हर साल 10 लाख बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स में एग्जाम देने जाते हैं। 5-7 लाख 10 लाख ऐसे नंबर होता है। हर साल यूपीएससी सीट कितनी निकालता है? यूपीएससी में सिलेक्शन होने के लिए सीट्स कितनी है? 1000। 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 1000 लोग ही सिलेक्ट होने वाले हैं। तो अगर ये रिजर्वेशन नहीं भी होता तब भी 9,99,000 बच्चों का जो है वो एडमिशन, मतलब यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होना था। अगर ये मामला नहीं भी होता तब भी 999 के यानी 9,99,000 बच्चों का फिर भी रिजेक्शन ही होना था। तो ये जो 9,99,000 बच्चे हैं, इनका रिजेक्शन इस रिजर्वेशन की वजह से हुआ है या फिर इस वजह से हो रहा है क्योंकि सीट ही कम है, वो चाहें भी तो भी ना सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि उतनी सीट, एक बार 1000 लोगों का सिलेक्शन हो गया, चलो भाई टाटा गुड बाय, गया खत्म, गांव जाओ, यही होगा ना। तो सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन भी है उसका फैक्टर, बट मेजॉरिटी फैक्टर रिजर्वेशन नहीं है। मेजॉरिटी फैक्टर ये कम नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का एडमिशन या सिलेक्शन नहीं होने वाला। वही सेम नीट में भी होता है, वैसा ही सेम जेडब्ल्यू में भी होता है, आप समझो। और ये सिर्फ सरकारी एजुकेशन और सरकारी जॉब्स के लिए होता है, प्राइवेट जॉब्स में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं चाहिए, आप जाओ प्राइवेट जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं, वहां कोई रिजर्वेशन का मैटर नहीं आ रहा है। आप खुल के जो अपनी स्किल दिखाओ, अपना सब मामला करो। बिजनेस करने के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता, बिजनेस करने के लिए पूरा मामला, पूरा गेट ओपन है, कोई वो नहीं है, ओपन कंपटीशन है, फुल जाओ, जितना मर्जी आए वो करो, जितना पैसा मर्जी आए उतना कमाओ। समझ में आ रही है बात? प्राइवेटली अगर आप जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए सब कुछ ओपन है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट एजुकेशन में ये रिजर्वेशन का मामला है, और आई होप कि मैं आपको समझा पाया रिजर्वेशन क्या होता है। वो जस्ट एक बैसाखी की तरह है, वो किसी से किसी का अधिकार नहीं छीनते। नहीं, वो जनरल वालों को क्यों नहीं मिल रहा है फिर? क्योंकि उनको थ्रू आउट हिस्ट्री सताया नहीं गया है ना। क्या रिजर्वेशन हमेशा रहेगा? नहीं होगा, आने वाला टाइम होगा जिसके बाद शायद हमारे संविधान में जो है वो अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन का मैटर समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन है क्योंकि जातिवाद है, कास्टिज्म आज भी क्योंकि जातिवाद है, इसलिए आज भी रिजर्वेशन भी है। अगर हम जातिवाद खत्म कर देंगे तो रिजर्वेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर हम अपने दिमाग से अपने जो है वो पंडित ठाकुर और फलाना ढिमकाना और शर्मा तिवारी मिश्रा दुबे ये सब का जो भ्रम है वो निकाल देंगे कि मैं तो फलाने हूँ, मैं तो ढिमकाने हूँ, मैं, हम लोग जो है वो रूलर्स हैं और ये लोग जो है वो सर्वेंट्स हैं, ये वाला जब मेंटेलिटी निकाल देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट, मैं रूलर हूं क्योंकि मेरा सरनेम शर्मा है, मैं रूलर हूं क्योंकि मेरा सरनेम तिवारी है, मेरी इज्जत की जाएगी क्योंकि मेरा सरनेम मिश्रा है, इसको जलील किया जाएगा क्योंकि इसका सरनेम XYZ है, कम है, कुछ दूसरा सरनेम है, इसको जो है वो नीचे बैठाएंगे, खटिए पे नहीं बैठने देंगे क्योंकि इसका कुछ XYZ सरनेम है। जिस दिन आप अपने मन से ये भावना निकाल दोगे,
रिजर्वेशन के एग्जिस्ट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, उनको आप पिछड़ा समाज समझना छोड़ दोगे, उनको जो है वो इक्वल स्टेटस देना शुरू कर दोगे, तो रिजर्वेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि जातिवाद एग्जिस्ट करता है, कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है। यही बात मैं इंस्टाग्राम की वीडियोस में भी बोल रहा हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने समझाने की कोशिश की, और आज मैं ये समझाना चाहता था कि रिजर्वेशन एक्चुअली होता क्या है। वो गलत फहमियां मैं दूर करना चाहता था जो लोगों को लगता है इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिजर्वेशन है। नहीं, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि सीट कम है, 1000 ही लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। नहीं, रिजर्वेशन वाले डॉक्टर जो है वो खराब ही बनेंगे, उनसे इलाज नहीं करवाया जाए, हर बार वो पेशेंट को मार ही डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, रिजर्वेशन वाले इंजीनियर्स की वजह से सब ब्रिज गिर रहा है। एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन है, एग्जिट करते वक्त उसको भी सेम क्वालिफिकेशन लाना पड़ता है, सेम परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तभी सरकार की जो एजेंसीज होती हैं वो उनको वो सर्टिफिकेट देती है कि हाँ भाई यू हैव बिकम डॉक्टर, यू आर क्वालिफाइड इनफ टू गिव मेडिसिन। ऐसे ही किसी भी लल्लू पंजू को नहीं दे देते। वो एंट्री लेवल के लिए रिजर्वेशन सपोर्ट करता है, एग्जिट लेवल पे उनको भी बाद में सेम परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया रिजर्वेशन का खेल क्या है, कैसे है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर घंटों बैठ के डिबेट की जा सकती है। हो सकता है आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो और मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करूंगा, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने जाने के काबिल है, उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि आज का ये वीडियो रिजर्वेशन को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, उसके लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मुझे खुद भी रिजर्वेशन से कुछ दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें मुझे भी हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन उसमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो रिजर्वेशन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। रिजर्वेशन के कुछ फायदे जनरल वालों को भी है लेकिन कुछ नुकसान रिजर्वेशन वालों को भी है। तो जिस तरीके से रिजर्वेशन का ये लोग फायदा उठाते हैं उसका कुछ इनको नुकसान भी होता है। वो सारी चीजें हम दूसरी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं रोकते हैं ताकि वीडियो का जो समय है वो कंट्रोल्ड रहे, क्योंकि मकसद ये था कि ये समझा सकूं कि काम कैसे करता है, सिस्टम क्या है, फंक्शन क्या है। वो हम किसी अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट में बताना कि नहीं वो भी बताओ रिजर्वेशन का फायदा और नुकसान क्या है और क्या पॉसिबल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे, 100 से ज्यादा कमेंट आ गए तो मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा कि भैया रिजर्वेशन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और रिजर्वेशन कैसे नुकसान पहुंचा रहा है SC ST OBC EWS वालों को, और रिफॉर्म क्या करने की जरूरत है, और रिजर्वेशन का कैसे फायदा होता है जनरल वालों को, और क्या बेटर रिफॉर्म्स होने की जरूरत है ताकि एक्चुअली जो रिजर्वेशन का पर्पज है वो सेटल डाउन हो जाए। तो उसके लिए अगर 100 कमेंट्स आ गए नीचे तो मैं जरूर वो वाला वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों। इसी तरीके की और शॉर्ट वीडियोस देखते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।